हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जिसने भी उत्तराखंड का नर्सिंग या पैरामेडिकल का एग्जाम दिया था। तो फाइनली यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है एचएनबीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स ने अपना जो भी एग्जाम दिया है, भले ही आपने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया हो, एएनएम का एग्जाम दिया हो, जेएनएम का एग्जाम दिया हो, बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम दिया हो या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का या एमएससी नर्सिंग का, तो जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उत्तराखंड में स्टेट लेवल पे जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू जो कंडक्ट करवाया गया था किसी भी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स का, तो सभी के आंसर की यहाँ पर आ चुकी है ऑफिशियली। ठीक है, तो ये था कि भाई जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की मैंने जो है अपलोड कर दी थी, बट बीएससी पैरामेडिकल की मैं नहीं कर पाया था, बट मैं आज कर देता अगर कल ऑफिशियल आंसर की जो वो अपलोड नहीं होती। बट ये कि ऑफिशियल आ गई है तो अब आप उसी से चेक कर सकते हो जिसको भी करना है। तो आप जो है आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कर लें और मैच करने के बाद जो है अपने जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उतने ही आपके मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और है, जैसे बीएससी नर्सिंग में काफी सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे थे कि काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो गलत दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स को कि आंसर की चेक करने के बाद जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट लग रहा है कि ये गलत था, जैसे जो आंसर की आई थी, मतलब जो आंसर की मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जैसे बताए थे आपको कि भाई इसके ऑप्शंस गलत है, जैसे जीएनएम में मैंने बताए थे 2 क्वेश्चंस। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं या आपको लगता है कि यहाँ पर आंसर की में इसका आंसर गलत दिया ऑफिशियल वाली में, तो उसको क्वेश्चन को आप मार्क करके जरूर रख लें। ठीक है, क्योंकि ये है कि अभी शायद इसमें ऑब्जेक्शन करने का जो है ऑप्शन आएगा, तो जो भी कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्शन कर लेंगे। तो ऑब्जेक्शन कैसे करना होता है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखो ऑब्जेक्शन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बस आप क्या करो कि लॉगिन करके जो एक बार चेक जरूर कर लेना, वहीं पर हो सकता है ऑप्शन आएगा, या फिर अगर कोई नोटिस इसका ऑफिशियली आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट ये है कि अभी वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन करने का कोई नोटिस नहीं दिख रहा है, तो वेबसाइट भी चेक करते रहना और लॉगिन करके अपना जो आईडी है, मतलब जो भी आपका जब आप लॉगिन करते हो, जब आप डैशबोर्ड पे पहुंचते हो तो वहां से भी एक बार चेक कर लेना कि वहां पर कहीं जो है ऑब्जेक्शन करने का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है जब आंसर की आती तो ये बोलते हैं कि उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो आपको ऑब्जेक्शन करना होगा, तो हो सकता है कि आजकल में आपको जो है वो ऑप्शन दिखाई दे जाए या फिर कोई उसका ऑफिशियल नोटिस आ जाए। तो जैसे ही अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, या आपको अगर कुछ पता लगता है तो किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना एक बार, क्योंकि कमेंट्स में देखता रहता हूं तो मुझे पता लग जाएगा तो मैं बाकी सबको बता दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग क्या कर लो कि आंसर की को अच्छे से चेक करो, और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि इन्होंने इसका आंसर गलत बताया है तो उस क्वेश्चन को आप मार्क करके रखो और उसका जो प्रूफ है वो आप निकाल के रखो, सही आंसर का जो प्रूफ है, भले ही वो एनसीईआरटी की किताब में कहीं से निकालो या ऑनलाइन कहीं से निकालो, लेकिन उसका प्रूफ जरूर आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप जैसे भी कर सकते हो वो कर लो, या एनसीईआरटी में कोई लाइन अगर लिखी है उसके करेक्ट आंसर की तो उसका फोटो लेके रख लो। तो सारे क्वेश्चंस के साथ आपको ये काम जो है करके रख लेना है। ठीक है, तो ये है कि भाई नंबर अगर चाहिए, आपने अगर सही करा है लेकिन यूनिवर्सिटी ने उस आंसर को गलत कर दिया या दूसरा कोई ऑप्शन बता दिया, तो उसमें तो आपका 1 नंबर चला गया है ना, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर चला गया, तो उसमें लॉस आपका ही है। तो इसलिए आप जो है इस चीज को सही करवाने के लिए जरूर एफर्ट्स करें, खाली ना बैठे रहें कि भाई कोई और आपको ये करके देगा, क्योंकि खुद अगर नंबर चाहिए तो खुद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जितने ज्यादा कैंडिडेट्स किसी एक क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन करेंगे उतना ज्यादा उस चीज के लिए प्रेशर क्रिएट होगा एंड उतनी जल्दी ही वो आंसर की दोबारा से सही होकर आ जाएगी। तो जैसे कोई भी ऑप्शन आपको पता लगता है कि आ गया है या नोटिस आ गया है तो आप मुझे बता देना, और मुझे जैसे पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ऑब्जेक्शन करना कैसे है। ठीक है ना, तो ये कर लो। उसके बाद देखो सारे कोर्सेज के आंसर की आ चुकी है, तो बीएससी नर्सिंग के आंसर की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इस तरीके से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के इन्होंने आंसर दिए, कोई भी क्वेश्चन को विड्रॉ नहीं करा है। लेकिन अगर मैं जीएनएम के आंसर की दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये जीएनएम वाले एंट्रेंस एग्जाम की आंसर की है। तो जीएनएम वाले आंसर की में आप देखोगे जैसे यहां पर जो है इन्होंने ये लिखे है, मतलब एक क्वेश्चन को इन्होंने विड्रॉ करा है। ठीक है, एक क्वेश्चन को इन्होंने विड्रॉ करा है, जबकि जीएनएम के आंसर की में मैंने खुद 2 क्वेश्चन ऐसे निकाले थे जिसके ऑप्शंस गलत थे, तो उसमें से एक को तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया, शायद नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन जो है उसको इन्होंने विड्रॉ नहीं करा है। तो पहली गलती तो इनकी वही निकल गई। बाकी अगर आपको और भी कोई गलत ऑप्शन लगता है तो भी आप मेरे को बता देना। ठीक है, तो जीएनएम में तो देखो मैंने जितने आंसर्स आपको बताए थे उसमें से मोर देन 95-96 करेक्ट ही है, 2-3 में इनकी चेंज हो सकती है, मुझे नहीं पता, वो आप अपने एंड से चेक कर लेना। ठीक है, तो विड्रॉन का मतलब ये है, ठीक है, इन्होंने देखो विड्रॉन की स्पेलिंग भी गलत लिखी है,
क्या ही बोला जाए, ठीक है ना। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, है ना, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद भी विड्रॉन की स्पेलिंग उन्होंने गलत टाइप करके दिया। तो विड्रॉन देखो यहाँ पर जो लिखा है, विड्रॉन का मतलब क्या है कि भाई इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है, यानी कि अगर जैसे 100 क्वेश्चन ये हैं तो उसमें से अगर एक क्वेश्चन को मान लो उन्होंने विड्रॉ कर दिया तो सबकी मार्किंग जो होगी वो 99 क्वेश्चंस में से होगी, यानी कि 99 नंबर में से होगी, ठीक है। तो विड्रॉन का मतलब यह है कि उस क्वेश्चन का किसी को कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, वो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया, यानी कि 100 में से अब 99 नंबर आपके पास बचे जिसमें से आपकी फाइनल स्कोरिंग होगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ लो। तो सभी लोग अपने आंसर की जल्दी से जल्दी चेक कर ले। और कट ऑफ के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो कट ऑफ के बारे में इतना जल्दी आइडिया लगाना जो है वो मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। और मैं जो हूं फालतू की बातें करता नहीं हूं कि भाई ये कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ का एग्जैक्ट अनुमान तभी लग पाएगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो उसमें क्या है, आपकी रैंक्स भी पता चल जाती है कि भाई मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं या किसने स्कोर करे, उसके नीचे जो कैंडिडेट्स हैं वो नंबर्स को कैसे स्कोर कर रहे हैं, कितने मार्क्स पर कितनी रैंक बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बताना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन अभी जो है कट ऑफ बताना काफी टफ है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो कि मैं कट ऑफ पर वीडियो बनाऊं कि लगभग कितनी जा सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना योगदान ये देना पड़ेगा कि आपने जिस भी एंट्रेंस एग्जाम को दिया है उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम लिखकर और अपने मार्क्स लिखकर जो है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि फाइनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन अभी भी चलो आंसर की में जैसे थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि बीएससी नर्सिंग वाली आंसर की में कुछ क्वेश्चंस गलत दे रखे हैं, आंसर गलत दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी के अकॉर्डिंग, अभी जो आपने आंसर की चेक करी है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे स्कोर अपना जरूर बताएं, ठीक है ना। तो जब आप मेरे को स्कोर बताओगे भाई अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तब कुछ मैं आइडिया लगा पाऊंगा। और बाकी थोड़ा अच्छे से आइडिया तभी लग पाएगा कट ऑफ का जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना तो मैं कट ऑफ वाली वीडियो बना के आपका टाइम खराब करना चाहता हूं ना खुद का। तो इससे अच्छा है कि भाई जब मेरे पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ भाई चलो रिजल्ट आ गया है, सबकी रैंक इतने मार्क्स पर आ रही है, इतने बच्चे इतने मार्क्स वाले हैं, तब देखो उसका कुछ आइडिया लग पाता है ना। तो तब मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि भैया आपका जो भी एग्जाम था, आपने जो भी एग्जाम दिया है, उसके जितने भी मार्क्स आपके बनते हैं वो मुझे लिख कर दो, और अपनी कैटेगरी भी जरूर लिख कर देना साथ में, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी से भी पता लगता है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको कि अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह सही से तैयार करके रख लो, क्योंकि अब इन्होंने आंसर की निकाल दी है तो भाई रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। इस बार ये सेशन जो है ये जल्दी ही करेंगे, ठीक है। जैसे पिछले सालों में काफी बार लेट होता हुआ आया है कि 2 महीने बाद काउंसलिंग हो रही है, 2.5 महीने बाद काउंसलिंग हो रही है, तो इस बार सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी ही होगा। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले एडमिशन के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, ठीक है। तो भाई जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जिनको लगता है कि भाई मेरिट में नाम आ जाएगा, उनको कॉलेज मिल जाएगा, तो अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी हुई तो उसके चक्कर में आपका एडमिशन रुक सकता है। तो मैं ये होने नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको आप जरूर देख लेना। उसमें मैं सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आपको बता दूंगा। और जिसने जो भी कैटेगरी या सब कैटेगरी से फॉर्म भरा है उसका सर्टिफिकेट जो है जरूर अपना तैयार करके रखें। अगर फ्रीडम फाइटर से आपने भरा है तो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डीपीडब्ल्यू डिफेंस पर्सोनल वार्ड का आपने कोटा लगाया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ओबीसी कैटेगरी का वो करा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उससे, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट आपके पास तैयार होने चाहिए। और एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे कि जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका सर्टिफिकेट 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। तो 3 साल से ज्यादा आपका पुराना अगर है, यानी कि 2021 से पहले का अगर है, तो आप उसे रिन्यू करवा लें, वरना आपको दिक्कत आगे हो सकती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बस मुझे आपको बतानी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स पर डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मतलब कवर करूंगा। और कट ऑफ पर अगर कुछ आइडिया मेरे को लग पाता है, आप अगर अपने स्कोर्स भेजते हो तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा कि कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। अदरवाइज जब फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा, रैंक वगैरह आ जाएगी आप सभी लोगों की, तभी मैं कट ऑफ पर कुछ डिस्कशन इसके बारे में कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। तो आंसर की सही से चेक कर लो, जो क्वेश्चंस गलत है उनको नोट डाउन कर लो, उनके सही आंसर क्या होने चाहिए उसको प्रूफ के साथ कहीं ना कहीं उसके जो प्रूफ है वो इकट्ठे करके रख लो। चाहे स्क्रीनशॉट खींचो या फोटो खींचो एनसीईआरटी में से, जो भी आपको आंसर सही मिल रहे हैं उसके, ठीक है। और जिसको भी ऑब्जेक्शन करने का कोई भी ऑप्शन पता चलता है या नोटिस आता है तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, और मुझे पता लगेगा तो पहले मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा भी होगा
ठीक है, कर लेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसके बारे में मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।